सारे देश में सबसे मजबूती से अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार 2018 में कहीं बनी और अब तक चल रही तो वो है छत्तीसगढ़। 3 टर्म के बाद सत्ता में वापसी कर ली कांग्रेस पार्टी ने और अब की बार भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि कैसे वो यहां दोबारा से सत्ता में लौट पाए। राह आसान नहीं, ये बात पार्टी के तमाम नेता, संगठन के नेता भी जानते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी पूरी तरह से अब एक्शन मोड में है। मुद्दों के ऊपर मुखरता से नेता तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर भी बैठकों और मंथन का सिलसिला जारी। नेताओं के दौरे हो रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और अगले 7 दिनों के प्रवास में 3 दिन वो बस्तर में गुजारने वाले हैं। संभाग स्तरीय और विधानसभावार प्रभारियों के साथ वे मंथन करेंगे। ओम माथुर के मिशन छत्तीसगढ़ और स्पेशली बस्तर को लेकर लगातार वार पलटवार भी हो रहा है। बीजेपी के बस्तर फोकस पर कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि अब कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बस्तर के लोग समझ गए हैं, आदिवासी समझ गए कि उनका ख्याल कांग्रेस रखती है। बीजेपी कहती है ये तो नतीजे बता देंगे कि किसको फायदा हुआ, किसको नहीं और कितना बड़ा फायदा हुआ। ओम माथुर के इस मिशन छत्तीसगढ़ और बस्तर पर खास फोकस हम करने वाले हैं। पहले किसने क्या कहा है बयान सुन लीजिए, फिर सीधा पैनल से जुड़ते हैं। विधानसभा वाइज इस बार हमने पूरे प्रदेश के लगभग 40 के लगभग नेताओं को प्रत्येक विधानसभा में जाने का रिव्यू मीटिंग है। 6 दिन का मेरा पूरा प्रवास, जिसमें मैं स्वयं 3 विधानसभाओं के विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने वाला हूं। और दुर्ग और बस्तर संभाग बाकी रह गया था, तो संभाग के प्रमुख नेताओं से भी बात कर रहे हैं। बस्तर में फोकस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज बस्तर के लोग और हमारे आदिवासी भाई समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमारे आदिवासियों का हितों का ध्यान रखती है। सभी क्षेत्रों में जो अच्छा काम हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ मॉडल चल रहा है, वो पूरे देश में फेमस है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं है। फायदा होगा और ये चुनाव का निर्णय बताएगा। और कांग्रेस के खेमे में इस बात की खलबली है, जितने भी इंडिपेंडेंट सर्वे हैं वो सर्वे क्लियर कट बता रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं बन रही है। अभी तो शिव डहरिया जी ये तय करें कि कितने विधायकों को वो अपने टिकट देंगे और कितने विधायकों को टिकट नहीं देंगे। चलिए तो सीधा मिशन बस्तर के ऊपर और किसे कितनी कामयाबी मिलेगी और दावों में क्या तर्क हैं, अभी आपके दम कितना है तो जनता डिसाइड करने वाली है, लेकिन अभी आपके क्या तर्क हैं जरा सुनते हैं। दोनों पक्षों से 2 बड़े समर्थ सीधा सीधा बोलने वाले नेता और प्रवक्ता यहां इस मंच पर आ चुके हैं। देवलाल ठाकुर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, और नितिन भंसाली साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष इस मंच के ऊपर रखने वाले हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। चुनावी साल है, बुलेटिन चुनावी है, खुलकर दावों पर आप लोग अपनी बात रखें। देवलाल ठाकुर साहब, आपके प्रभारी साहब 7 में से 3 दिन बस्तर में बिता रहे हैं। कांग्रेस कहती है अब वहां के लोग समझ गए हैं कि उनका ख्याल केवल कांग्रेस रखती है। क्या 3 दिनों से लाभ मिल पाएगा? दावे तो हो रहे हैं कि लाभ होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के प्रभारी श्री ओम माथुर जी अगर बस्तर के दौरे में जा रहे हैं तो निश्चित ही कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे, उनकी मूलभूत समस्याओं को समझेंगे और उनके समाधान के लिए, आंदोलन के लिए एक रूपरेखा तैयार होगी। और इससे भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, वहां पर रहने वाले आदिवासी समाज के साथ साथ सभी वर्ग के लोगों को फायदा होगा। चूंकि ये कांग्रेस जो बोल रही है कि हम ख्याल रख रहे हैं, क्या इस प्रकार से ख्याल रख रहे हैं कि तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के 900 करोड़ रुपया जमे थे इस राज्य सरकार में, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 900 करोड़ रुपया को लाके अपने पाटन विधानसभा में खर्च कर दिया। उन पैसों से संयंत्र लगना था बीजापुर, नारायणपुर, जगदलपुर, सुकमा, यहाँ पर संयंत्र लगना था जहां पर आदिवासी परिवार के बच्चों को रोजी रोजगार मिलता। आज उनके अंदर रोजी रोजगार के संकट उपलब्ध हो गए हैं। आज कहीं न कहीं वो पलायन की स्थिति में आ गए हैं। आज वहां पर 7,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति के तहत पैसा देना था 2019-20 में। आज उन छात्र
छात्र वृत्ति के पैसे को देने के लिए राज्य सरकार के जो वित्त मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री वो मना कर दिए हैं? क्या ऐसी आदिवासियों का विकास कर रहे हैं? आपने आदिवासियों का आरक्षण छीन लिया, जो 25% आरक्षण था उसको 20% कर दिया। चलो ठीक है, आदिवासियों का आरक्षण छीना, उसके साथ ही जो बस्तर में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, सभी वर्गों का जो आरक्षण, क्षेत्रीय आरक्षण मिलता था, उनको भी समाप्त कर दिया। आपने सारा चीज छीन लिया, उस पर भी कांग्रेस वालों का मन नहीं भरा। अब तो वो आदिवासियों की संस्कृति छीनने पर आमादा है। अगर आदिवासियों की संस्कृति संस्कार छीन जाएगी तो बस्तर का नाम कहां पर रहेगा? चलिए, ये बड़ा गंभीर आरोप है, क्योंकि इस संस्कृति पर तो ये सरकार सर्वाधिक काम करने का दावा करती है। नितिन बंसाली साहब, बहुत सारे आरोप लगा दिए, कैसे ख्याल आप रख रहे हैं, जरा बताएं आप भी। अभी ये कह रहे थे कि ओम माथुर जी बस्तर जाएंगे, वहां पर रिचार्ज होंगे कार्यकर्ता। तो आप एक चीज बताओ पुनीत जी, चार्जर खराब हो तो कभी वो मोबाइल या कोई भी वस्तु हो वो रिचार्ज नहीं होती, चार्जर ही खराब है इनके। हर बार तो मतलब 4 सालों में हम देखे हैं तो ये चौथे प्रभारी है। ओम माथुर जी को खुद ये नहीं पता कि खुद चुनाव तक प्रभारी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आए दिन बदलाव होते रहते, इनका विषय है। राजनीतिक रूप से चुनाव आते हैं तो इनकी हर जगह ये स्थितियां रहती हैं कि ये जो प्रदेशों में जाकर सांप्रदायिक दंगे फैलवाना, हिंसा करवाना, ये सब हो सकता है कोई इनका प्लान हो, चले हो तो कोई बात नहीं। इनके वरिष्ठ नेत्री सरोज पांडे जी ने हाल ही में एक बात कही जो कि मैंने आज पढ़ी कि चुनाव के समय ये भाप लिए थे कि कार्यकर्ता नाराज हैं, हम उनको समझ नहीं पाए। चुनाव के बाद इस 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद की मैं बात करूं पुनीत जी, तो सारा ठिठरा कार्यकर्ताओं के सिर पे फोड़ दिया। बड़े नेताओं ने किसी ने भी हार की जिम्मेदारी नहीं ली। बड़े दुख की बात है। ये ओम माथुर जो आ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, इनसे ये भी पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में इतने नेता हैं, ये तो किसी को नेता समझते नहीं है। यहां तक कि डी पुरेंद्रेश्वरी जब छत्तीसगढ़ आई थी इनके पहले, तो ये कह के गई थी कि चेहरा जो होगा प्रदेश में मोदी होगा, यहाँ पर कोई चेहरा नहीं है, मोदी के चेहरे पे विधानसभा लड़ेंगे। इतने राज्य में, कर्नाटक में चुनाव है, एक भी स्टार प्रचारक इतने सूचियों में छत्तीसगढ़ से एक भी नाम नहीं है। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, मतलब ऐसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कि जिनके पास न तो किसी संगठन का प्रभार है न किसी प्रदेश का प्रभार है। तो छत्तीसगढ़ के नेताओं को उनके केंद्रीय नेता कुछ समझते ही नहीं है। अब मैं आदिवासी संस्कृति, चार्जर खराब है, जरा मैं आपकी बात का उत्तर ले लूं। चार्जर खराब है तो कैसे चार्ज करेंगे देवलाल ठाकुर साहब? एक आपके पार्टी के भीतर ये आरोप लगा रहे हो। देखिए, कांग्रेस तो पूरे देश में बिखर चुकी है। रहा सहा थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में अगर बचा है तो उसको संभालने यही बड़ी बात होगी। और रही बात माथुर की, तो माथुर तो अपराजय योद्धा हैं। जिस राज्य में भी गए हैं उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के इसके पहले ये पुरेंद्रेश्वरी को भी बोलते थे और इस बात को आप लोग समझेंगे तो पूरा कांग्रेस बह जाएगा। ये जब ये लोग नफरत और सांप्रदायिकता की बात करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी जब अपने धर्म, संस्कृति, संस्कार के बारे में बात करती है, तो पता नहीं क्यों कांग्रेसियों के जलने की बात कर रहे थे। पुनीत जी, इस आदिवासियों की जमीन संयंत्र लगाने के आदिवासियों का जो पैसा नक्सलवादी मंत्रिमंडल को जेल में मंत्रिमंडल को चैलेंज करता हूँ, कांग्रेस कमेटी को चैलेंज करता हूँ। मैं दिखाऊंगा पाटन में कैसे आदिवासियों के पैसे जा रहे हैं, अधिकार में डाका डालकर वहां पर कैसे आदिवासियों के घूमे, कैसे इस प्रदेश के भाजपा को सफेदा वाले मुख्यमंत्री है, आदिवासियों के सफेदा लगाया है, बेरोजगारी भत्ता पर सफेदा लगाया है, जिन लोगों पर सफेदा लगाया है, एक चप्पल 5 नंबर की और एक चप्पल 7 नंबर की, ये मजाक किया था आदिवासियों के साथ। पढ़ना चाहते हैं उनको छात्रवृत्ति 2500 रुपए का 4000 रुपए किया। आपको शर्म आनी चाहिए कि आज 65 प्रकार के लघु परिवार के फड़ उनसे वो जो बहुआ सड़कों पर पड़ा रहता था, शर्म आनी चाहिए को 30 रुपए किलो में परिवार को माफी मांगने चाहिए। सरकार ने यहाँ पर आदिवासियों का शोषण ही किया है आप लोग यहाँ पर, और आदिवासियों पे वोट बढ़े 400 से ज्यादा वोट पड़े, स्कूल बस्तर समझ चुका है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। चलिए, अब जरा एक करके आप दोनों सवालों के जवाब दें। एक मिनट, बंसाली साहब एक करके जवाब दीजिएगा। देवलाल ठाकुर साहब, अभी आपने बातचीत की शुरुआत में बहुत से आरोपों में एक बात की कि आदिवासियों की संस्कृति छीनने का काम इस सरकार ने किया। मैंने भी आपसे कहा था कि ये सरकार का सबसे बड़ा दावा है कि वो संस्कृतियों को बचाने का काम कर रही है, देवगुड़ियों के पुनर्निर्माण का काम उन्होंने किया। किस आधार पे आपने कहा कि वहां संस्कृति आदिवासियों की ये सरकार छीन रही?
देखिए, नारायणपुर की घटना को आप देखेंगे हमारे आदिवासी समाज से, पर वो कहते हैं तो षड्यंत्र है इसके पीछे बीजेपी। आप बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आरोपी आदिवासियों की बात है तो कांग्रेस के लोगों को वहां पे हिंसा फैलाने के गिरफ्तार हुए, उनके साथ 3 अन्य भाजपा नेता भी थे। इसी प्रकार से कांग्रेस के लोग आदिवासी धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं। आदिवासी समाज तो संस्कृति और आस्था के नाम पर मामला पूजा पाठ कर रही है, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार अरे बताओ, आखिर वाड्रा को मैं धर्मांतरण पर डिबेट करना चाहता हूँ। धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं, आप धर्मांतरण का एक भी मामला बताइए जो थाने में पेंडिंग हो, आवेदन तक किसी ने नहीं किया है, और आप लोग धर्मांतरण के नाम पर गंभीर ऐसा हुआ है कि कोई समाज धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में। भाजपा का जिला आदिवासी समाज, अगर भाजपा का जिला अध्यक्ष है हमारे आदिवासी समाज का, तो आदिवासियों को गर्व है कि हमारी संस्कृति बचाने के लिए अगर वालों पे लाठियां बरसाई हो रहा है, पुलिस वालों को हम आदिवासियों के लिए गर्व की बात है, छोड़ दिया हम हिंदुओं की रक्षा के लिए खड़े हो रहे हैं। नारायणपुर में हुई कि वहां पर नहीं बचेगी, आदिवासी लगानी पड़ी। चलिए अब जरा थोड़ा प्लान पे भी बात कर लेते हैं। हो जाए ठाकुर साहब, क्या प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, माथुर साहब का? क्योंकि ये बात उन्होंने आज आते एयरपोर्ट पर क्लियर की कि हमने सारे विधानसभाओं में प्रभारी नियुक्त किए थे, उनसे हम फीडबैक लेंगे कि क्या काम जो आपको दिया था आपने क्या किया। आप बताएं, बस्तर में विजय के लिए आप इतने ज्यादा, पिछली बार आपको कोई सीट नहीं मिली, अब की बार आप वहां पे सारी सीटों पर जीत का दावा करते हैं, लेकिन आप बड़ा डेंट लगाएंगे कैसे? क्या प्लान है? सिर्फ धर्मांतरण, सिर्फ संस्कृति या कुछ और? देखिए, धर्मांतरण और संस्कृति तो मुद्दा रहेगा ही, साथ में जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी काम किया, क्या काम किया, तो आपको सुनना पड़ेगा। आपके पास भी आपके पास आप जो क्रांतिकारी यूनिवर्सिटी अगर किसी ने बनाया बस्तर में, तो डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में बनाया। अगर मेडिकल कॉलेज बनाया, डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में बनाया। अभी हमने आप देखेंगे शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में अगर गीदम के लोग से पहले प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं, प्रेरणा के रूप में अगर देख रहे हैं को नारायणपुर को, तो ये मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कारण देख रहे हैं। भूपेश बंसाली साहब की बारी है। एक मिनट, देवलाल ठाकुर साहब, बंसाली साहब की बारी। बंसाली साहब वो ये कह रहे हैं कि उनके प्रभारी जाकर के सारा फीडबैक ले रहे हैं और उनको भी ये पता है कि आदिवासी आपके विकास से दूर जा रहे हैं। क्या ऐसी कोई बात है जो बीजेपी को दिख रही है और कांग्रेस को नहीं दिख रही? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रदेश का हर वर्ग खुश है इनको छोड़ के। मैं आदिवासी समाज का आदमी हूँ, मेरे को छोड़ोगे। अगर आदिवासी समाज के आदमी हो तो कांग्रेस की अपनी टिकट की चिंता करो, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आदिवासी की चिंता नहीं होगी तो कैसे बोलने की बात करें, जवाब कैसे देगा? आपको बोलने के पहले बोलिए बहुत अच्छा जलप्रपात है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार में बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। तीरथगढ़ जाए, वहाँ के पर्यटन का मजा ले, बाकी कार्यकर्ता कोई सहयोग करने वाला नहीं है। 15 सालों में अच्छा पर्यटन क्षेत्र है, घूम के निकल जाए। अगली बात क्या बता, इनके आने से पहले भी चेंज हो जाए। आदिवासी समझदार हो चुका है इस प्रदेश में। आदिवासी समझदार हुआ कि 2018 में जब आपको सत्ता से सम्मान दिया, 12 की 12 लोग विधानसभा की सीटें में यहाँ पर हार महिला को बैठाने का प्रयास भी समझदार किया है। चलिए बंसाली साहब, अभी इन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि आरक्षण को लेकर के ये अपनी बात उठाने वाले हैं। धर्मांतरण के बाद ये दूसरा बड़ा टॉपिक होगा। अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं, आपको लग रहा है कि कांग्रेस के लिए या सरकार के लिए, सत्ता पक्ष के लिए, आपके प्रतिनिधियों को वहां कोई दिक्कत होगी? क्योंकि बीजेपी की प्लानिंग है, वो खुलकर कह रहे हैं कि वो इसका प्रचार करेंगे। प्लानिंग सुपर फेल है, मुद्दा ही नहीं है। आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं तो हमने ही विधानसभा का विशेष सत्र कांग्रेस ने बुलाया। इसमें इनके विधायकों ने भी समर्थन दिया। सर्वसम्मति से पारित किया हुआ विधेयक गवर्नर हाउस गया, आज तक लटका पड़ा है। एक पहल इनके किसी नेता ने नहीं की कि इस विषय पर संज्ञान लिया जाए और इस विधेयक पर हस्ताक्षर किया जाए। इनके आरएसएस के चीफ मोहन भागवत बता चुके हैं पूरे देश से आरक्षण को छीनने के लिए ये आरक्षण
जवाब देगा। प्रदेश का हम आरक्षण के समर्थन में है, डाला है, हर उन तरह से आरक्षण लाभार्थियों के साथ खड़े हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे और उनको आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिए। आदिवासी माफी तो आप लोगों को मांगना के मुख्यमंत्री को छल और कपट करके जो आदिवासी लोगों शोषण किया आप लोगों ने आदिवासियों का, है ऐसे मुख्यमंत्री को जो शिक्षा के क्षेत्र में कदम की बात। भाई 400 स्कूल बंद पड़े थे, ये क्या बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री 7,000 बच्चे, 400 आदिवासियों के बच्चे जिनका आंकड़े दे रहा हूँ भाई, मान लो यार 400 स्कूल बंद पड़े थे और कैसे में रक्षक हो आज ओम माथुर जो जा रहे हैं ना, ये ओम माथुर हमारे विकास कार्यों की वजह से बाई रोड बस्तर जा रहे भाई, नहीं तो कोई नेता बस्तर नहीं जा पाता था। आज ओम माथुर जा रहे हैं, वो भी हमारी सरकार के पढ़ने कामों की वजह से जा पा रहे हैं। उनके नक्सलवादी जो है उनके बच्चे पढ़ नहीं पाए, इसलिए आप उनको छात्रवृत्ति। चलिए देवलाल ठाकुर साहब, आप दोनों के पास में अब एक बिल्कुल सेपरेट वक्त है, आप अपनी बात रखें। आपको क्या लगता है, क्यों आप बस्तर जीतेंगे, क्यों आप बस्तर की सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे? कुछ कारण बताएं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए काम किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती थी कि आदिवासी समाज पढ़ लिख कर तैयार हो ताकि वो समाज के अग्रिम पंक्ति में आकर खड़े हो। इसलिए वहां पर आप देखेंगे कि गीदम और नारायणपुर जैसे क्षेत्र हैं, वहां पर लोग पढ़ने लगे। देश में नाम हो रहा है, आदिवासी आगे बढ़े, ऐसा कांग्रेस चाहती ही नहीं। अगर ये लोग चाहते तो 70 सालों में कभी राष्ट्रपति जैसे पदों पर आदिवासी समाज नहीं बैठ पाया। वो तो भारतीय जनता पार्टी है जो चाहती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे शीर्ष स्थान पर बैठाया जाए। स्थान पर बैठाना था तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसे आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बना दिया। पूरा आदिवासी समाज गौरवान्वित है। बंसाली साहब, क्या आपको लगता है कि ये जितने भी दौरे हो रहे हैं, चाहे माथुर साहब के हों, आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री के भी दौरे की तमाम प्लानिंग है? मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री 2 बार हुआ है, यहाँ भी ऐसे कई सारे दौरे हो सकते हैं। 2 सबसे बड़े लीडर, सबसे प्रमुख चेहरे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी बस्तर के ऊपर पूरा फोकस रखे हैं और आने वाले समय में उनके भी कई दौरे होंगे। कांग्रेस के लिए चैलेंजिंग होगा ये? कोई चैलेंजिंग नहीं, आने दीजिए। आए तो अपने वादे जो वो भी करके गए केंद्र में, उसका भी जवाब देके जाए। 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आके पूछे बस्तर में केंद्रीय योजनाओं के विषय में, अच्छे दिन आए उनके। अरे अच्छे दिन आए, क्योंकि घर बनाने का काम हम कर रहे हैं, पानी पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे जन कल्याणकारी कामों को लेकर आज लोगों का इलाज कराएंगे, आदिवासियों को जाएंगे, आप लड़ेंगे और इस बार आदिवासियों के पैसे सरकार में डाका डाल रहे हैं। आदिवासी समाज अमित शाह कभी माफ नहीं करेगा। आदिवासी समाज आपको दंड देने के लिए दंड देने के लिए तैयार खड़ा है। 14 भी नहीं बन तैयार 14 जो बच्चे परिवार के बच्चे तैयार लड़ रहे हैं, उनकी बाकी भाजपा देश का कैसा मुख्यमंत्री है जो पढ़ाई की। अब एक फाइनल सवाल पूछ रहा हूं आप दोनों से। देवलाल ठाकुर साहब, क्या आरक्षण के मुद्दे पर आदिवासी आपका साथ देंगे? क्योंकि सरकार ये भी कहती है कि आपकी एक छिपी हुई राजनीति की वजह से इसका लाभ किसी वर्ग को नहीं मिल पा रहा। आप जवाब दे पाएंगे आदिवासियों को इस बात पर? भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो आदिवासियों के संविधान अनुरूप जनसंख्या अनुपात में 32% आरक्षण मुहैया कराया और इनकी सरकार आने के बाद ये लोग वोट में सरकार पक्ष नहीं रख पाई। आज आदिवासी समाज इस चीज को समझ रहे हैं कि आज किसी की भर्तियां नहीं हो पा रही है। आदिवासी समाज इस चीज को बहुत अच्छे से जान गया है, वो खामोश है। जवाब मिलेगा वो जानते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पहल नहीं रख 3 महीने बाद की पैसी ले मामला, आप इस चीज को मामला उस पर टिकट टिप्पणी नहीं चलेगी। महंगे वकील खड़ा करके रखे हैं सिर्फ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। बंसाली साहब, ये सारी बातें आपको वहाँ फिर यहाँ आपको चुनौती दे पाएंगी बस्तर में? अब की बार, पिछली बार तो आपको भरपूर साथ दिया बस्तर ने, अब की बार आप आश्वस्त हैं कि बस्तर आपके साथ है? से आश्वस्त है क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश और हमने भरोसा रखा है। अरे धिक्कार है आप लोगों को, धिक्कार है और भरोसा है। और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार है तो धिक्कार है। वो 15 हमारे वो संस्कृति और आस्था पर चोट कर रहे हैं। डॉक्टर का मतलब होगा। चलिए, दावे बहुत हो गए। दावे देवलाल साहब और बंसाली साहब, दावे इस मंच पर भी आप खूब करें।
जम के करें, लेकिन अब जनता और आदिवासी और बस्तर किसका साथ देगा, इसके लिए कुछ महीने आपको और हमको दोनों को इंतजार करना है। लेकिन आप फिर बस्तर के मसले पर जब ये दौरे पूरे हो जाएंगे, आप दोनों को बुलाएंगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।